पसंद नहीं थे, यानी महेंद्र कर्मा के बारे में हम विशेष तौर पर बताएं। महेंद्र कर्मा कांग्रेस के उन नेताओं में शामिल थे जो माओवादियों की आंखों में खटक रहे थे। दरअसल महेंद्र कर्मा वो नेता थे, उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने सलवा जुलूम की शुरुआत की थी। हम बता दें कि माओवाद की समस्या को खत्म करने के लिए सड़वा जुलूम जो अभियान चलाया गया था, उसकी शुरुआत करने वालों में महेंद्र कर्मा का भी नाम शामिल था। तो माओवादी शुरू से ही महेंद्र कर्मा के धुर विरोधी थे, उनकी जान के दुश्मन थे और वो मौका ढूंढ रहे थे लगातार कि कैसे भी महेंद्र कर्मा को निशाने पर लिया जाए, उनकी जान ली जाए। और इस बार माओवादियों ने बहुत सोची समझी रणनीति के तहत यह हमला किया है। महेंद्र कर्मा के बारे में जानकारी जो मिली, महेंद्र कर्मा को माओवादियों ने मार डाला। ये तो तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जो इस पूरी घटना की भयावहता का अंदाजा आप लगा सकते हैं इन तस्वीरों को देखकर। शुरुआती तस्वीर जिसमें अस्पताल में कुछ घायल पहुंचे, इसके अलावा कवासी लखमा की तस्वीर, जो कवासी लखमा है कोंटा के विधायक, उनकी आप हालत देख सकते हैं। वो इस कदर सदमे में थे कि अपने पैरों पर चल तो रहे थे लेकिन शायद वो सुध-बुध खो चुके थे। उनकी हालत ऐसी थी कि वो बिल्कुल स्तब्ध थे, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। कवासी लखमा खून से लथपथ अवस्था में अस्पताल में पहुंचे, उनकी कनपट्टी के पास गोली लगी, लेकिन ये गनीमत रही है कि उनकी जान को नुकसान नहीं हुआ। तो अभी तक जिन नेताओं की मौत की खबर आ रही है उसमें महेंद्र कर्मा की मौत हो चुकी है, बताया जा रहा है। उदय मुदलियार की मौत हो चुकी है, ऐसा बताया जा रहा है। और गोपी वाधवानी, हम बता दें, इनके बारे में पहले ही पुष्टि हो चुकी थी कि उनकी मौत हो चुकी है। सबसे पहले जो मरने वाले में थे वो गोपी वाधवानी थे, जिनकी मौत हुई थी इस पूरे मामले में। उसके बाद से महेंद्र कर्मा और उदय मुदलियार की मौत की खबर आई। नंद कुमार पटेल की भी मौत की खबर आई थी, लेकिन फिलहाल जो खबर आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि नंद कुमार पटेल की मौत नहीं हुई है, वो इस वक्त जिंदा है, लेकिन वो इस वक्त माओवादियों के कब्जे में है। माओवादियों ने उनका अपहरण कर लिया है, उनके बेटे का भी अपहरण कर लिया गया है। विद्याचरण शुक्ल पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी पीठ में गोली लगी है। बुजुर्ग नेता हैं, उनकी पीठ में गोली लगी है, ऐसी खबरें आ रही हैं। और जो लोग वहां से सुरक्षित पहले निकलने में कामयाब रहे वो थे छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी से खबर भारती की बातचीत भी हुई। उन्होंने ही बताया कि किस तरह के जो बड़े नेता हैं वो इस वक्त माओवादियों के शिकंजे में हो सकते हैं। उन्होंने ही खबर भारती को ये जानकारी दी कि उनके सामने ये सारी घटनाएं जब हो रही थी तो सुरक्षा बल काफी कम मौजूद था और शायद यही वजह रही है कि माओवादी जो हैं इस घटना को इतना भयानक बनाने में कामयाब हुए। तो ये जो पूरा मामला हुआ है दरभा घाटी के पास हुआ है। दरभा घाटी का जो इलाका है इसके बारे में हम बता दें, इसकी जो भौगोलिक स्थिति है वो ये है कि पूरी तरह से ये वन क्षेत्र है, वन प्रदेश है। पूरी तरह से छत्तीसगढ़ में जंगल काफी ज्यादा है और इसी का फायदा यहां माओवादी हमेशा उठाते रहे हैं। तो जो दरभा घाटी का भी इलाका है ये पूरा जंगली क्षेत्र है, जंगल का इलाका है, बहुत घना जंगल है यहां पर। इसका फायदा माओवादियों को मिलता रहा है और माओवादी इस इलाके से अच्छी तरह वाकिफ हैं। अब चूंकि रात हो चुकी है और जाहिर तौर पर माओवादी इसका फायदा उठा रहे हैं क्योंकि वहां सुरक्षा बल को मुठभेड़ में मुश्किल हो रही है। माओवादी जो है वो इतनी बड़ी तादाद में है, वो पहले से ही अपना पूरा बैकअप लेकर चल रहे थे। उन्हें पता था कि अगर कुछ माओवादी मारे जाते हैं, हथियार में कमी आती है, गोली बारूद में कमी आती है, तो पीछे से तुरंत उन्हें गोला बारूद मुहैया कराया जा सके, इसकी व्यवस्था उन्होंने कर रखी थी। क्योंकि ये जो इलाका है यहाँ माओवादियों के कैंप हैं, तो जो कैंप उनका होता है वहां पर उनके पास पूरी तरह से हथियार मौजूद होते हैं और वहां से माओवादी लगातार अपने साथियों को हथियार मुहैया करा रहे हैं। इसी वजह से इतना वक्त बीत जाने के बाद भी माओवादी अब भी लगातार मुठभेड़ कर रहे हैं। तो ये जो घटना हुई है ये प्रदेश के लिए एक बेहद दुखद घटना, काला दिन आप कह सकते हैं प्रदेश का, जब इतना बड़ा हमला हुआ है किसी राजनीतिक दल के कार्यक्रम पर, जहां पर प्रदेश के तमाम बड़े नेता, दिग्गज नेता मौजूद थे, वहां पर हमला किया है माओवादियों ने। हम ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको खबर भारती पर दिखा रहे हैं और खबर भारती पर आप ये सारी तस्वीरें देख सकते हैं। न सिर्फ